और बता दें लगातार तीसरा दिन आज भी छापेमारी। अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, 350 करोड़ की टैक्स चोरी का आरोप है। खुलासा हुआ है, आईटी विभाग ने कहा है कि 350 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। शिवसेना से शैलेश पांडे और दूसरे वो बीजेपी सब्सिडाइजर नहीं होना चाहिए बस। चलिए शिवसेना से शैलेश पांडे, शिवसेना जी एक्सीलेंट। शैलेश पांडे जी, आपको भी लगता है वेंडेटा है, बदले की भावना है, किसानों के पक्ष में बोलने की सजा है, मोदी विरोधियों को डरा रही है सरकार के खिलाफ बोलने की सजा, आपको भी लगता है? शैलेश जी क्यों? देखिए अमन जी, ये जो समय है, खास तौर से अभी जो अनुराग और तापसी के ऊपर ये आईटी रेड पड़ी है, इसमें भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि आखिर में ऐसे ही दो व्यक्तियों के खिलाफ आईटी रेड पड़ी जिन्होंने अभी अभी सरकार के खिलाफ अपने वक्तव्य दिए, जिन्होंने किसान आंदोलन के विषय पर किसानों के हित में, किसानों के जो आंदोलन कर रहे किसान हैं उनके हक में, उनके अधिकार के लिए वो खुलकर आकर किसानों की बात रखे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है, क्योंकि देखिए बॉलीवुड बहुत बड़ा इंडस्ट्री। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? श्योर नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, आखिर में सिर्फ दो ही व्यक्ति क्यों टारगेट किए गए? ये कहीं ना कहीं लगता है टारगेट किए गए। देखिए अभी जैसे ही हमारे एक शिवसेना के विधायक हैं, प्रवक्ता है प्रताप सरनाइक जी, उन्होंने जैसे ही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हक भंग की बात की, उन्होंने कंगना रनावत के खिलाफ हक भंग की बात की, उन्होंने अपने स्टेटमेंट कुछ कहे सरकार के खिलाफ, तुरंत उनके पीछे आईडी लगा दी गई, ईडी लगा दी गई। इसके पहले शरद पवार जी के पीछे ईडी लगा दी गई। जब हम देख रहे हैं पिछले 1.5 सालों में कि आप लोगों ने कंगना रनौत के घर में बुलडोजर क्यों चलाया? वो कंगना रनावत था ना, वो पॉलिटिकल वेंडेटा था भाई साहब, जो आपने कंगना रनौत के घर में बुलडोजर चलाया। पाली हिल एसोसिएशन की कंप्लेंट थी, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन वहां के स्थानीय पाली हिल एसोसिएशन के लोगों ने कंप्लेंट किया हुआ था कि उसमें था ना, क्योंकि चलिए ममता जी बीच में मत बोलिए ना ऐसे। ममता काले बीच में मत बोलिए, ममता काले बीच में मत बोलिए ऐसे नहीं, आवाज बंद कर दीजिए। ममता काले ऐसे बीच में मत बोलिए। ममता काले जी रुक जाइए ना आप। शैलेश जी बोल रहे हैं, उसके बाद त्रिवेदी जी मैं आपके पास आऊंगा। शैलेश जी कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए बुलडोजर चला है। नहीं, वो बुलडोजर मतलब बुलडोजर वेंडेटा नहीं था। मुंबई को पीओके कहती है तो ये केंद्र की सरकार उनको वाइस श्रेणी की सुरक्षा देती है। ये सही करती है क्या सरकार? आप भाव नहीं समझ रहे शैलेश जी। हमारी माँ को गाली देगा, मुंबई को पीओके कहेगा। पीओके का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं। उन्होंने मुंबई को पीओके नहीं कहा था, उन्होंने कहा था मुंबई को पीओके थोड़ी ना है। रनआउट के लिए तो आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों की थी? अच्छा, ये पीओके कहने पर बुलडोजर चलाया था मतलब? हम लेकर ही रहेंगे, हम तो अखंड भारत हिंदू इधर सम्राट। अच्छा, ये पीओके कहने पर बुलडोजर चलवाया था? आप लोग तो कह रहे थे कि अवैध निर्माण था। हमारा अखंड भारत का सपना है, लेकिन अभी फिलहाल वो जो जगह है वहां पे तो आतंकवादी छावनियां है, आतंकवादी गतिविधियां हो रही है। वहां से मुंबई पर बम ब्लास्ट किया जाता है, हिंदुस्तान पर वहां से आतंकवादी गतिविधियां चलाई जाती है। उस जगह को मुंबई से तुलना करेंगे? शैलेश जी आराम से शैलेश जी, आप कैसे बात? शैलेश पांडे, एक तो मुझे अच्छा लगा पहली बार किसी शिवसेना के प्रवक्ता ने इतनी मुखर तौर पर यह सच बोल दिया कि पीओके कहने की वजह से बुलडोजर चलवाया था उन पर। वह अवैध निर्माण वाला मामला नहीं था, मतलब उन्होंने क्योंकि पीओके कह दिया था और आपको बुरा लग गया था, इसलिए आपने बुलडोजर चलवा दिया था, इसलिए आपने वेंडेटा। ये पहली बार आपने खुलकर बोला है। कोई शिवसेना का नेता ऐसे नहीं बोलता था, आपने खुलकर बोल दिया। त्रिवेदी मतलब आप करे तो वेंडेटा है, आप करे तो वेंडेटा नहीं है। आपने बुलडोजर चलवा दिया, वेंडेटा नहीं था। सचिन लता जी के ट्वीट की जांच कर दी, वेंडेटा नहीं था। अक्षय अमिताभ को धमकी दे दी शूटिंग रोकने की, वो वेंडेटा नहीं था, ये वेंडेटा है। कमाल है सर। का कंप्लेंट था अमन जी, पाली हिल तो पीओके के बयान की वजह से ज्यादा पीछे पड़ गए थे, जिसके कारण वो बुलडोजर नासिर जी के बयान को मैं समझूं तो पीओके वाले बयान की वजह से उनके ज्यादा पीछे पड़ गए थे आप। पीओके की वजह से उन पर बुलडोजर चलवा दिया था आपने, वो वेंडेटा नहीं था। सचिन लता जी के ट्वीट की जांच वेंडेटा नहीं था। अक्षय अमिताभ को शूटिंग रोकने की धमकी वेंडेटा नहीं था, ये वेंडेटा है। प्रक्रिया थी, लेकिन ये भी तो प्रक्रिया है। फिर आपको कैसे पता कोई घपला नहीं हुआ? बुलडोजर चलना ये मुंबई बीएमसी के प्रशासनिक कार्रवाई जी। 350 करोड़, 350 करोड़, पता है क्या क्या बन जाता है 350 करोड़ में? ये आपका मेरा हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा है, जो जनता की कमाई। 350 करोड़ समझते हैं कितनी बड़ी रकम होती है?
350 करोड़ की जी, टैक्स जी, चोरी का बिल्कुल, आरोप बिल्कुल समझता हूं। है। देखिए, नीचे भी मैंने इसलिए चला है। 350 करोड़ में क्या क्या बन जाता है मैं आपको बताऊं। कानून 350 करोड़ में, सुनिएगा मेरी बात, सबके लिए एक बराबर सुनिए आप होना शैलेश चाहिए। जी, जो लोग 350 करोड़ की चोरी को छोटा बता रहे हैं ना, उनके लिए बता रहा हूं। जुड़े हुए लोग हैं, सुन लीजिए, कार्रवाई क्यों नहीं होती? अभी प्रवीण दरेकर 100 करोड़ मुंबई बैंक के घोटाले में शामिल थे। देवेंद्र फडणवीस उनके खिलाफ मोर्चा निकाले थे। देखिए शैलेश जी, बस मेरा भाव ये है, बस मेरा भाव ये है शैलेश जी, देवेंद्र सुन लीजिए ना, बस करिए ना, मोर्चा निकाला था। चलिए, लेकिन उनको किस तरह से ब्लैकमेल करके आज वो भारतीय शैलेश जी 350 करोड़ में ना जो टैक्स चोरी का आरोप है ना, 350 का जो हिसाब नहीं मिल रहा है, 350 करोड़ में दिल्ली जैसे शहर में 150 बेड की क्षमता वाले 3 अस्पताल बन सकते हैं। जनता का नहीं था क्या? 3500 प्राथमिक विद्यालय बन सकते हैं। अरे इनका आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए इनका, बस करिए शैलेश जी। 350 करोड़ में 3500 प्राथमिक विद्यालय बन सकते हैं। 350 करोड़ में 175 माध्यमिक विद्यालय बन सकते थे। गरीबों के लिए 17,500 घर बन सकते थे। 50 किलोमीटर के 2 लेन हाईवे बन सकते थे। छोटे शहर में 10 अस्पताल बन सकते थे। दिल्ली जैसे शहर में 150 की क्षमता वाले 3 अस्पताल बन सकते थे। 2333 एसी बसेस खरीदी जा सकती थी और हजारों सैकड़ों शौचालय बन सकते थे। यह है 350 करोड़। 350 करोड़ कितने गरीबों का हक मारा इन लोगों ने, कितने गरीबों का हक मारा। आप जिनको वेंडेटा कह रहे हैं ना कि बदले की भावना, किसी 17,500 लोगों के सिर पर छत हो सकती थी इस पैसे से। वेंडेटा कहते हैं आप। मोदी विरोध में क्या टैक्स चोरी की छूट है क्या कि मोदी विरोधी है तो छोड़ दो? जांच तो होगी, हो सकता है जांच में कुछ ना निकले। त्रिवेदी जी, सुधांशु त्रिवेदी।